सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक बार फिर स्कोप में तबाह रूसी विमान की तस्वीर सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तबाह रूसी विमानों की संख्या 7 हो गई है। हमले में 6 ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 जल गए हैं। रूस का एक परमाणु बम Tu-22 भी तबाह हो गया है। अभी और बढ़ सकता है नुकसान का आंकड़ा, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और इस वजह से कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, यानी और नुकसान रूस को हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है युद्ध के मैदान से, वो ये कि रूस ने कीव पर हमले का बड़ा अपडेट दिया है। कीव में अस्पतालों में खून की कमी हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। धमाके के मलबे से कीव शहर जाम हो गया है। कीव पर रूस के 40 मिसाइल अटैक हुए हैं और इसकी वजह से कीव में अस्पतालों में खून की कमी हो गई है, सड़कें जाम हो गई हैं, ट्रैफिक की समस्या हो गई है। यूक्रेन का 28 मिसाइल गिराने का दावा भी सामने आया है। देखिए किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और इसकी वजह से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेन में कीव के अस्पतालों में खून की कमी हो गई है। ये जो हमले किए गए रूस के द्वारा ताबड़तोड़ हमले, उसमें 28 हमलों को नाकाम किया है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के हमले किए गए उसके बाद राजधानी कीव में ट्रैफिक जाम हो गया है। लोगों को दिक्कत आ रही है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। और अब बात वैगनर चीफ प्रिगोजिन की। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत मिस्ट्री आज और भी उलझ गई। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट से जो बात सामने आई है उससे दुनिया हैरान है तो पुतिन गुस्से में है। पश्चिमी देशों ने ऐलान किया है कि प्लेन क्रैश महज एक छलावा था, इसमें प्रिगोजिन की मौत नहीं हुई। प्रिगोजिन न सिर्फ पूरी तरह जिंदा है बल्कि सही सलामत भी है। वो पुतिन के अगले विध्वंसक प्लान पर सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। तो क्या सच में ऐसा है? वैगनर चीफ प्रिगोजिन जिंदा है? Ты посмотри, падает. क्या ये प्लेन क्रैश महज एक दिखावा था? क्या पुतिन और प्रिगोजिन ने दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की? क्या प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की नहीं बल्कि किसी और की जान गई? Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает. ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब पश्चिमी मीडिया ने एक के बाद एक कई थ्योरी और दलीलें दी। पश्चिमी मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उससे प्रिगोजिन की मौत मिस्ट्री में कई टर्न्स आ गए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रिगोजिन न सिर्फ जिंदा है बल्कि सही सलामत है। बीबीसी ने प्लेन क्रैश और मौत की थ्योरी को पुतिन प्रिगोजिन के बीच हुई डील का परिणाम बताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल की जान गई। यह दावा उस वक्त हुआ है जब रूस ने प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी है। रूस ने इस बाबत कहा है कि उसने डीएनए टेस्ट के जरिए पता किया कि प्लेन क्रैश में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से एक प्रिगोजिन भी थे। लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया और खुफिया एजेंसियां इसे रूस का झूठ करार दे रही हैं। प्रिगोजिन की मौत को लेकर सवाल सिर्फ शक के आधार पर नहीं उठ रहे, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया। दूसरा कारण यह है कि प्रिगोजिन के कथित अंतिम संस्कार में पुतिन नहीं पहुंचे। रूस ने प्रिगोजिन की मौत की जांच अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत करने से इंकार कर दिया। रूस ने प्रिगोजिन की मौत की जो जांच की है उसके सबूत भी सामने नहीं आए, सिर्फ बयान जारी किया गया है। सच भी यही है कि अभी तक प्रिगोजिन की मौत को लेकर किसी को कुछ भी आधिकारिक बातें नहीं मालूम। यही वजह है कि प्रिगोजिन की मौत पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि दावा किया जा रहा है कि वैगनर बॉस न सिर्फ जिंदा है बल्कि सही सलामत है। अब वो दुनिया के नजरों से बचकर छिपकर पुतिन के नए मिशन को अमली जामा पहनाने में जुटा है। खैर, प्रिगोजिन की मौत को लेकर सच क्या है, रूस का बयान सही है या पश्चिमी देशों का दावा, इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।